मुजफ्फरनगर में पुलिस का एक और बड़ा एनकाउंटर। 1 लाख का इनामी बदमाश मेहताब एनकाउंटर में ढेर। शामली जिले के गांव रसूलपुर का रहने वाला था मेहताब। बदमाश मेहताब पर 18 मुकदमे दर्ज थे। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और वहीं बदमाश के पास से बाइक पिस्टल बरामद। तो देखिए, मुजफ्फरनगर में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है और ऐसे में मुठभेड़ में पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश को ढेर करने में सफलता हासिल की। पुलिस से हुई मुठभेड़ के दौरान मारे गए बदमाश के खिलाफ अलग अलग थानों में तकरीबन 18 मुकदमे दर्ज थे और वहीं पुलिस को मुठभेड़ में ढेर हुए बदमाश के पास से पिस्टल मेहताब नाम था इसका और ये पिछले 14 सितंबर को नेमचंद वर्मा जी के साथ जो लूट हुई थी उसमें इस लूट में 3 बदमाशों में ये मुख्य अभियुक्त था। जो है इसमें मेहताब नाम है, मूलतः ही रहने वाला थाना भवन शामली का था और 32 साल के आसपास इसकी उम्र थी और लूट डकैती जैसे अपराध इसके मुख्य अपराध थे जो है। और पुलिस को टिप ऑफ मिला था, 1 लाख का इनामी था, पिछले कई दिनों से वांछित चल रहा था। पुलिस को आज टिप ऑफ के आधार पर जब इसका पीछा किया था पुलिस पर इसने फायर किया। इसके साथ एक और आदमी था जो कि एक और मुलजिम था जो कि अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भागने में सफल हुआ। तो इसमें जो टिप ऑफ मिला था उसके आधार पर जब उन्होंने पीछा किया तो उन्होंने पुलिस से फायर किया। पुलिस ने काउंटर फायर किया। इसमें हमारे 2 सिपाहियों को गोली लगी हुई है और बाकी हमारे तमाम बुलेट प्रूफ जैकेट पे गोलियां लगी हैं। लगभग 15 से 20 राउंड गोली चली है इसमें जो है। इसमें बदमाश को फिर मुठभेड़ में गोली लगी थी, चिकित्सा कराई गई CSC में। उसके बाद डॉक्टरों के पास उसका इलाज कराया जा रहा था जिसमें इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया गया है। बाकी पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता पंकज बालियान का, जो मुजफ्फरनगर से जुड़ रहे हैं। पंकज, एक बड़ी सफलता, 18 मामलों में ये वांछित चल रहा था बदमाश और ऐसे में इसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। इनपुट क्या और पूरी जानकारी विस्तार से बताइएगा कि किस तरह से जाल बिछा करके इस ऑपरेशन लंगड़ा को अंजाम दिया गया। देखिए, पुलिस को एक सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश जो है वो परासौली चौकी के पास एक नहर पड़ती है, वहाँ पर एक भट्टा है, पुराना भट्टा, वहाँ पर कुछ बदमाश इकट्ठा है। इसी सूचना पे 2 थानों की पुलिस, एक शाहपुर और बुढ़ाना की पुलिस जो है वहाँ पर अपना जो है नाकाबंदी करती है। नाकाबंदी करने के बाद में नहर की पट्टी से मोटरसाइकिल पुलिस को नजर आती है, आती हुई उसको वो हाथ लेते हैं चेकिंग के नाम पे, लेकिन वो वापस जो मोटरसाइकिल को मोड़ के भट्टे की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर पुलिस जो है उनका पीछा करती है। उस पीछा करने वाली पुलिस का जो है वो बदमाश जो है फायरिंग करते हैं। आत्मरक्षा जो है इनका कहना है पुलिस का कि आत्मरक्षा जो हम भी लोग फायर करते हैं, जिसमें एक जो बदमाश था जो मोटरसाइकिल पर बैठा था उसको गोली लग जाती है और दूसरा बदमाश जो है जो वहाँ का अंधेरा था उसका फायदा उठाकर वहाँ से फरार हो जाता है। इसके बाद बदमाश को जिला वहाँ CHC बुढ़ाना में भर्ती कराया जाता है, जहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद वहाँ पर पहचान की जाती है कि बदमाश जो नेमचंद वर्मा जी से जो अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक सराफा व्यापारी से लूट हुई थी उसका मुख्य आरोपी था मेहताब। इस मेहताब पर 18 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। पिछले काफी दिनों से सक्रिय था पूरे अपराध करने की घटनाओं में, लूट जैसी घटनाओं के साथ साथ और कौन कौन से ऐसे मामले रहे हैं जो इसके ऊपर में दर्ज थे और क्या वांछित चल रहा था, मोस्ट वांटेड की लिस्ट में ये शामिल था? देखिए, अभी पिछले ही दिनों कुछ नेमचंद व्यापारी हमारे बुढ़ाना में इसने एक लूट की थी जिसमें जो है उनके साथ सोने और चांदी के आभूषण लूटे गए थे। उनमें से 2 अभियुक्त जो है पहले ही गिरफ्तार कर लिए थे। ये मेन अभियुक्त बताया जा रहा था उस लूट की घटना का। और मैं आपको बता दूं, ये लूट की घटनाओं और जितनी भी वारदात अपहरण लूट की घटनाओं में जो है सबसे मुख्य आरोपी माना जाता था। ये जो है सातिर गैंग का अपराधी था, इसलिए इस पर जो है अभी थोड़े दिन पहले ही 1 लाख का इनाम घोषित किया था उस लूट को लेकर। इसकी वजह से ही पुलिस इसके पीछे लगातार जो है पीछे कर रही थी। तो कल इसका जो इनपुट मिला था वो यही था कि ये कुछ एक घटना को अंजाम देने के लिए एक भट्टे पर जो है एकत्र हो रहे हैं। बिल्कुल पंकज, जो दूसरा आरोपी भागने में कामयाब रहा उसकी धरपकड़ की कोशिश किस तरह से हो रही है? देखिए, जो दूसरा आरोपी है उसके लिए खुद मौके पर ऐसा कॉम्बिंग की थी, आधे घंटे तो तक कॉम्बिंग चली, लेकिन अभी तक जो है पुलिस को सफलता आने लगी। इसके लिए फिलहाल पुलिस ने टीम तैयार कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी पंकज हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए।